हेलो एवरीवन, यहाँ पे आपके जीएस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं गैस। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर डायरेक्ट बता दिए जाएंगे जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। इसका फार्मूला है आपका HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा, अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए एंड ऑप्शंस बी दोनों, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपके अम्ल वर्षा के घटक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किस सुधार के हेतु आपके अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कॉनकेव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। जो हमारी आँख का कॉर्निया पार्ट होता है वो हम नेत्र में दान के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट का अबिंदुकता एक बीमारी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी आँखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ये आपके छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका मोतियाबिंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इसे हम गाइस मोतियाबिंद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे गाइस ना ही आपकी प्रतारका प्रभावित होती है, ना ही दृष्टिपटल, ना ही स्वच्छमंडल। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य का नेत्र किस तरंग लंबाई के लिए सेंसिटिव होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 380 से 760 nm। नेक्स्ट देखिए गाइस, हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा का एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारे शरीर की ऊष्मा की क्षति के रूप में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि गाइस इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रति हिस्टामिनी रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस मायोपिया आपका नेत्र का एक रोग है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सोडियम। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस रेटिना। रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कॉर्निया। इस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं जिससे आपका नेत्र में होकर प्रकाश प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव त्वचा है, मानव त्वचा आपके यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ये एक ऑर्गन है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जा सकता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा SA नोड्स को हम पेस मेकर को कह सकते हैं। गति प्रेरक का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरक है जो आपका वो हृदय स्पंदन को समंजित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हृदय कब आराम करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दो धड़कनों के बीच हमारा हृदय आराम कर लेता है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, जैसे हमारे शरीर का रक्तदाब होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर का रक्तदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, एक समान 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 5000 मिली। नेक्स्ट देखिएगा, मायोग्लोबिन में हिम जैव की रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस मांसपेशियों में ऑक्सीजन के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन तत्वों की आपकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कैल्शियम की भी, आयरन की भी आपकी और सोडियम की, इन तीनों की आपकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान में एक ईंट
ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट क्या होगी गैस आपकी स्थिर तौर से आपकी नीचे गिरेगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये आपका सही है। एंड सेकंड ऑप्शन बी देखिएगा, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा और आकाश से समान रहता है, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन सी देखिएगा, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी सही है गाइस। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन से ये देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन से आपका यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये कथन आपका यहाँ पे गलत है, फोर्थ ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व नहीं होता, इसलिए आपके अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का भार होता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका मानव शरीर का भार होता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में उसका भार होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे उसका भार 0 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोमबत्ती की ज्वाला का आकार यहाँ पे आपका गैस गोलाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारहीनता होती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में आपकी भारहीनता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बायोगैस में मुक्तता होती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन आपकी बायोगैस में होती है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, बायोगैस का मुख्य घटक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन आपका बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, यहाँ पे आपके किण्वन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुक्ता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, लेड का प्रयोग हम परमाणु ईंधन के रूप में नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, सीएनजी है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पे आपका सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, गैसोल एक मिश्रण है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण आपका यहाँ पे गैसोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गैसोल है, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल आपकी यहाँ पे गैसोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेट्रोल गैसोलीन का मिश्रण है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हेक्सेन हेप्टेन तथा ऑक्टेन आपके पेट्रोल का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एसफॉल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, लकड़ी यहाँ पे आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम आपका ईंधन तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव नेत्रों में वर्ण किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकुकोन्स। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। तो यहाँ पे गाइस आपके 50+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। थैंक यू ऑल गाइस।